और अब एक बड़ा सवाल, नक्सल का क्या द एंड होने वाला है? क्या छत्तीसगढ़ में नक्सलियों और उग्रवादियों के खिलाफ, उनके सफाई के खिलाफ एक बड़े एक्शन की तैयारी है? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाकायदा गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से रायपुर की धरती से एक बड़ा ऐलान किया गया। वो ऐलान क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कि 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान नक्सलियों के खिलाफ जंग का ऐलान है। नक्सल और उग्रवाद के खात्मे का आखिरी काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। मोदी के योद्धा ने यह साफ कर दिया कि आतंकियों के सफाए के बाद अब बारी है नक्सलवाद और उग्रवाद की। जिस तरह से जम्मू कश्मीर से आतंकियों का सफाया हो रहा है, उसी तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का नामो निशान मिट जाएगा। और मैं मानता हूं मित्रों कि अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ, रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। पिछले कुछ महीनों में नक्सलियों के 14 टॉप कमांडर ढेर हो चुके हैं। इसके अलावा अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 142 नक्सलियों को मार गिराया। ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि हमारे जवान शांति और विकास के विरोध में उठते आतंक की आवाज को कैसे करारा जवाब दे रहे हैं। आतंकियों से लेकर नक्सलियों का सफाया करने में जुटे हैं। मृत्यु की संख्या 100 से नीचे गई। 2014 से 24 तक सबसे कम वामपंथी उग्रवादियों द्वारा की गई घटनाएं दर्ज की गई। टॉप 14 नक्सली लीडर्स को न्यूट्रलाइज किया गया है। नक्सलवाद और उग्रवाद को गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक बड़ी बाधा बताया, तो वहीं नक्सलियों के सफाये के लिए शाह ने एक प्लान का भी ऐलान कर दिया। तारीख भी अमित शाह ने बता दी कि 2026 तक छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। शाह का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब देश के कई राज्यों से नक्सलियों का सफाया हो चुका है। सुरक्षा बलों की मृत्यु में 73% की कमी और नागरिकों की मृत्यु में 69% की कमी आई है। मुझे विश्वास है कि ये हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। नक्सलवाद और उग्रवाद छत्तीसगढ़ के विकास में हमेशा से ही परेशानी का सबब रहे हैं। सरकारें बदलती रही लेकिन छत्तीसगढ़ में हालात नहीं बदले। लेकिन जब से केंद्र में बीजेपी की वापसी हुई, मोदी की सरकार बनी और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की साय सरकार आने के बाद लगातार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों पर एक्शन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से विकास की राह पर लौटने के लिए हर वो मुमकिन इंतजाम किया जा रहा है जो जनता के भले के लिए हो। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस समस्या को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया गया। व्यक्तिगत विकास, गांव का विकास और क्षेत्र के विकास, ये तीन लिंब में ये पूरे क्षेत्र को विकास की दिशा में पूरे देश के अनुरूप एक स्तर पर लाना। और दोनों क्षेत्रों में, दोनों परिस्थितियों में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से छत्तीसगढ़ में लगातार शांति की कोशिशें तेज हो रही हैं। 2014 से अब तक नक्सल प्रभावित इलाकों में 273 नए सिक्योरिटी कैंप बनाए गए हैं। पिछले एक साल में गृह मंत्रालय की एयर विंग को मजबूत किया गया है। सुरक्षा में तैनात जवानों को हेलीकॉप्टर मुहैया करवाए गए हैं। पिछले एक वर्ष में MHA की एयर विंग को भी मजबूत किया गया। 14 पायलट्स और 3 इंजीनियर केवल वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों के लिए मुहैया कराए गए हैं। हेलीकॉप्टर की संख्या अलग है। फोर्सेस जहां अभियान चलाकर नक्सलियों और उग्रवादियों का सफाया कर रही है, तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ में शांति और विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नेपाल बस दुर्घटना में मारे गए भारतीयों का शव पहुंचा महाराष्ट्र। वायुसेना का विशेष विमान 25 शव लेकर महाराष्ट्र के जलगांव पहुंचा। बहराइच में दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी आया सामने। सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंदता हुआ घुसा ट्रक। हादसे में 2 लोगों की हुई थी मौत, 5 लोग हुए थे जख्मी। पुणे में निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। मुंबई से हैदराबाद जा रहा था हेलीकॉप्टर। तकनीकी खराबी की वजह से हुआ हादसा। हादसे में कैप्टन जख्मी, तीनों यात्री सुरक्षित। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बेकाबू कार ने ई रिक्शा समेत कई वाहनों को मारी टक्कर। टक्कर के बाद पलटा ई रिक्शा। महिला, बच्ची समेत 3 लोग हुए जख्मी। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। महाराष्ट्र के मुंबई गोवा हाईवे पर बाइक और कंटेनर में टक्कर हुई। भीषण टक्कर के चलते हुआ यह हादसा। बाइक सवार 2 लोगों की मौत। कंटेनर चालक को नींद आने की वजह से हुआ यह हादसा। महाराष्ट्र के नासिक में समाज कल्याण विभाग के अधीक्षक की बेकाबू कार ने 3 वाहनों को मारी टक्कर। तीनों गाड़ियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। पुणे सोलापुर हाईवे पर दिखा तेज रफ्तार का कहर। सड़क के किनारे खड़ी एक कार को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौत। मध्य प्रदेश के दमोह में वाटरफॉल में नहाते समय नदी में डूबा एक युवक। गहरी खाई में हुआ लापता। पुलिस, वन विभाग और एसडीआरएफ की टीम मौके पर। बाराबंकी में पुलिस की कस्टडी से फरार दुष्कर्म का आरोपी। 3 घंटे के भीतर पुलिस ने फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। गाजीपुर में पिस्टल लहराने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। स्कूल की बस पर अज्ञात बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। बाल बाल बचे कई छात्र। बाइक पर आए थे 5 बदमाश। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। शाहजहांपुर में कुश्ती लड़ने के दौरान एक पहलवान की हुई मौत। पहलवान की मौत की पटकनी का वीडियो वायरल हो रहा है। दंगल कराने वाले आयोजक और आरोपी पहलवान फरार। शाहजहांपुर में बैंक के बाहर एक शख्स से बदमाशों ने की जमकर मारपीट। पीड़ित ने नकदी और सोने की चेन छीनने का लगाया आरोप। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। और अब बात करेंगे अफ्रीकी देश बोत्सवाना की, जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है। दुनिया के सबसे बड़े हीरे की खासियत क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अफ्रीकी देश बोत्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है। यह हीरा 2492 कैरेट का है। इस हीरे को एक कैनेडियाई खनन कंपनी ने बोत्सवाना के खदान से निकाला है। लुकारा डायमंड कॉर्प ने एक बयान में कहा कि यह हीरा उत्तर पूर्वी बोत्सवाना के कार्बे डायमंड माइन में एक्सरे तकनीक का उपयोग करके खोजा गया था। कैरेट के मामले में यह हीरा 1905 में दक्षिण अफ्रीका में खोजे गए 3016 कैरेट के कलिनन डायमंड के बाद दूसरे स्थान पर है। ऐसे में बोत्सवाना में मिला हीरा दुनिया के सबसे बड़े हीरे से सिर्फ 524 कैरेट छोटा है। कंपनी से जारी की गई तस्वीरों में दिखाया गया है कि हीरा हाथ की हथेली जितना बड़ा है। बोत्सवाना के राष्ट्रपति मोगवेत्सी मसीसी को इस विशाल हीरे को दिखाया गया। बोत्सवाना दुनिया के सबसे बड़े हीरों के उत्पादकों में से एक है। हीरा और दूसरे खनिजों का उत्पादन इस देश की आय का मुख्य स्रोत है।